गवाश गई है उनकी। वो मैंने भी जिक्र किया था कि 4-5 साल पहले जो बिहार अंजुमन का मुशायरा हुआ था, जौहर भाई उसके उस प्रोग्राम में अपना कलाम जब सुना रहे थे तो दरमियान में वो लड़का में चाय बांटने लगा। तो जौहर भाई ने कहा था कि चाय पिलाना बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। तो मुझे जुमला बहुत अच्छा लगा। मैंने और प्रोग्राम में यासीन भाई साहब कराना से आए हुए थे, उनके साथ में उन्होंने प्रोग्राम किया तो मैं आपके अंदाज में मैंने कह दिया कि मैं माइक पे था तो वो चाय दे रहा था। उन्होंने उस बात को मेरा फेसबुक पे डाल दिया और बहुत ही पब्लिसिटी कर दी। अब ये है कि ऐसी कोई तनकीद करना भी जो है ना आजकल मुश्किल है, पीछे से छापे पड़ जाते हैं। और फिर पिछले दिनों जो बिहार अंजुमन वालों का जो मुशायरा हुआ उसमें भी जब जौहर भाई कलाम सुना रहे थे तो लड़का चाय लेके स्टेज पे आने लगा तो उन्होंने डांट के उसको स्टेज से उतार दिया। तो मैंने भी आज तय किया कि चाय का दौर दोबारा उसी वक्त शुरू हुआ जब जौहर भाई कलाम सुनाएंगे। अभी हमारे असद भाई ने भी कहा कि तिफले मकतब की बात है। बड़े अक्सर शोरा जो है ना बड़ी इंतजारी से काम लेते हैं और वो सिर्फ कलाम की हद तक होता है। मेरे बारे में भी ऐसे हुआ, एक व्हाट्सएप पे एक फिल्म की मुशायरा हो रहा था, तो कुछ बहस हो रही थी, उसमें किसी ने मुझे कह दिया तिफले मकतब। तो फिर बल्कि एक पता हो गया था कि तिफले मकतब कहा करे कोई, तिफले मकतब कहा करे कोई, पीर मकतब हुआ करे। क्या बात। तिफले मकतब कहा करे कोई, पीर मकतब हुआ करे कोई, शेर हसरत के सब है चोरी के, चाहे सारे कहा करे। तो साहब मैं बुजुर्गों की वजह से बहुत कंट्रोल में हूँ, ज़्यादा खुल के गुफ्तगू नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरा एक दोस्त है, उनको बड़ा शौक है, तो पूछते देखोगे, मेरे प्यार से पूछते देखोगे, वो चलेंगे शहर के पास, तो देखोगे, बोले क्या देखोगे, बोले टूटी नाव देखोगे। भाई क्या टूटी नाव? अब वो जब नहीं देखे तो उसके बाद में फिर गुस्से में आ गए, बोले कि देख। अब ये किस अंदाज से बोलते हैं, हम उन्हीं से सुनते हैं। मैं दावत का सुकून दे रहा हूँ जनाब इकबाल असलम साहब। बताइए ये सुना दीजिए, वहीं से शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। इत्तेफाक की बात यह है कि मैं गज़ल भी वही लेके आया था सुनाने के लिए, क्योंकि आप सब तो सुन चुके हैं, लेकिन सर को मुझे देखिएगा सर, नहीं बोलते देखोगे, दिखाइए। अच्छा उसके 3 अशार सुना देता हूँ फिर इस पर। सर ये फरमाइशी पहले लिखी गई, मतलब इस तरह से है कि मौजों का बर्ताव दिखाऊं, देखोगे, मौजों का बर्ताव दिखाऊं, देखोगे, अपनी टूटी नाव दिखाऊं, देखोगे, मौजों का बर्ताव दिखाऊं, देखोगे, अपनी टूटी नाव दिखाऊं, देखोगे। शेर देखें सर के पसपाई है, हार नहीं है, जिंदा हूँ। पसपाई है, हार नहीं है, जिंदा हूँ। अपना आखिरी दाव दिखाऊं, देखोगे, अपना आखिरी दाव दिखाऊं, देखोगे। और ये शेर फिर से बतौर खास के सजी
सजाई संवरी सिमटी जुल्फों में। अरे भाई, सजी सजाई संवरी सिमटी जुल्फों में कितना है बिखराव दिखाऊं। देखोगे? बहुत शुक्रिया। सजी सजाई संवरी सिमटी जुल्फों में कितना है बिखराव दिखाऊं। देखोगे मौजों का बर्ताव दिखाऊं। देखोगे अपनी टूटी नाव दिखाऊं। देखोगे और इस तरह से कि मैं बदनाम हूँ कि वो देख और देखोगे पे ज्यादा लतीफे हैं, तो एक किससे सरी और ये लगा तो मैं लेके आया था आपको सुनाने के लिए। देखिएगा, मतलब इस तरह से है कि चल तू जीता मान लिया ना, चल तू जीता मान लिया ना, आ तू मुझको हारा देख। चल तू जीता मान लिया ना, आ तू मुझको हारा देख। मैं किस्मत वाले को देखूं, तू किस्मत का मारा देख। बहुत शुक्रिया सर। चल तू जीता मान लिया ना, आ तू मुझको हारा देख। मैं किस्मत वाले को देखूं, तू किस्मत का मारा देख। उसने मतलब देखे सर के तूफान सर पर मंडलाए है, तूफान सर पर मंडलाए है। आदिल भाई, तूफान सर पर मंडलाए है, कितनी दूर किनारा देख। तूफान सर पर मंडलाए है, कितनी दूर किनारा देख। मैं कश्ती की हालत देखूं, तू दरिया का धारा देख। मैं कश्ती की हालत देखूं, तू दरिया का धारा देख। बहुत शुक्रिया सर। एक और मतलब हो गया था इसमें इत्तेफाक से कि सर पर आग उगलता सूरज, पांव तले अंगारा देख। सर पर आग उगलता सूरज, पांव तले अंगारा देख। अपनी दुनिया पीठ पे लाके निकला एक बंजारा देख। बहुत शुक्रिया। अपनी दुनिया पीठ पे लाके निकला एक बंजारा देख। और एक शेर इस तरह से हुआ है कि मजबूरी में हंसता जोकर, प्यासा हाथी भूखा शेर। मजबूरी में हंसता जोकर, प्यासा हाथी भूखा शेर। अब सर्कस में बैठ जा प्यारे, खेल तमाशा सारा देख। अब सर्कस में बैठ जा प्यारे, खेल तमाशा सारा देख। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बंद घरों में बैठ के मत कर तू जुल्फो रुखसार की बात। सर, बंद घरों में बैठ के मत कर, बंद घरों में बैठ के मत कर तू जुल्फो रुखसार की बात। खंजर मेरी गर्दन पर है, खिड़की खोल नजारा देख। खंजर मेरी गर्दन पर है, खिड़की। बंद घरों में बैठ के मत कर तू जुल्फो रुखसार की बात। खंजर मेरी गर्दन पर है, खिड़की खोल नजारा देख। देखिएगा इशारा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये इशारा है इस काबिल हो गया कि मसनद पर क्यों देख रहा है, गौर से अपने हाथों को। मसनद पर क्यों देख रहा है, गौर से अपने हाथों को। क्या दामन भी देख लिया है, फिर से देख दोबारा देख। बहुत शुक्रिया। मसनद पर क्यों देख रहा है, गौर से अपने हाथों को। क्या दामन भी देख लिया है, फिर से देख दोबारा देख। और इसका आखिरी शेर के रिश्ते नाते जख्मी हो गए, रिश्ते नाते जख्मी हो गए इस दीवार के साए में। रिश्ते नाते जख्मी हो गए। आपने शेर पढ़ा था ना अभी, वो बात वही है, बस अंदाज दूसरा है कि रिश्ते नाते जख्मी हो गए इस दीवार के साए में। सदियों के पुश्तैनी घर में आंगन का बंटवारा देख। सदियों के पुश्तैनी घर में आंगन का बंटवारा देख। चल तू जीता मान लिया ना, आ तू मुझको हारा देख।
میں قسمت والے کو دیکھوں تو قسمت کا مارا دیکھ بند گھروں میں بیٹھ بند گھروں میں بیٹھ کے مت کر تو زلف و رخسار کی بات بہت شکریہ سر بند گھروں میں بیٹھ کے مت کر تو زلف و رخسار کی بات خنجر میری گردن پر ہے کھڑکی کھول نظارہ دیکھ رضاکار دیکھنا ہے تو ٹی وی کھول کے دیکھو بالکل بہت شکریہ بہت شکریہ سر کمروں میں مت کر دیکھنا کچھ غزلیں سر ایسی ہوتی ہیں جو کہ خاص محفل میں ہی سنائی جا سکتی ہے آپ کو یہ سب باتیں مشاعروں کی غزلیں نہیں ہوتی ہیں آج میری خواہش ہے کہ ایک غزل کے اور چند اشعار پہ میں اپنی جگہ بہت شکریہ سر دیکھیے گا کہ وہ ساحلوں سے لپٹ لپٹ کر لہر جو نغمہ سنا رہی تھی وہ شاعری تھی وہ ساحلوں سے لپٹ لپٹ کر لہر جو نغمہ سنا رہی تھی وہ شاعری تھی ابل ابل کر ندی ہمیشہ جو کشتیوں کو بلا رہی تھی وہ شاعری تھی وہ ساحلوں سے لپٹ لپٹ کر لہر جو نغمہ سنا رہی تھی وہ شاعری تھی ابل ابل کر ندی ہمیشہ جو کشتیوں کو بلا رہی تھی وہ شاعری تھی کبھی میں خوابوں میں ڈر گیا تو سنبھالتا تھا مجھے مسلسل وہ ماں کا آنچل کبھی میں خوابوں میں ڈر گیا تو سنبھالتا تھا مجھے مسلسل وہ ماں کا آنچل بھگو کے پلکیں جگا کے خود کو وہی جو واپس سلا رہی تھی وہ شاعری تھی بھگو کے پلکیں جگا کے خود کو وہی جو واپس سلا رہی تھی وہ شاعری تھی کبھی ضرورت کبھی عبادت کبھی وفائیں کبھی جفا کے وہ سارے ناطے کبھی ضرورت کبھی عبادت کبھی وفائیں کبھی جفا کے وہ سارے ناطے وہ ڈور کچی وہ رشتے نازک یہ زندگی جو نبھا رہی تھی وہ شاعری وہ ڈور کچی وہ رشتے نازک یہ زندگی جو نبھا رہی تھی وہ شاعری تھی یہ شعر بطور خاص سر کہ سروں پہ شعلے اگلتا سورج سروں پہ شعلے اگلتا سورج زمین چٹانوں بھری تھی میری میں جل رہا تھا سروں پہ شعلے اگلتا سورج زمین چٹانوں بھری تھی میری میں جل رہا تھا تھکن سے میں چور چور بھی تھا مگر ضرورت چلا رہی تھی وہ شاعری تھی تھکن سے میں چور چور بھی تھا مگر ضرورت چلا رہی تھی وہ شاعری تھی اس کا آخری شعر کے خبر تھا زیر مزاج دوران وہ گردشوں کا لباس اوڑھے سفر پہ نکلا علی بھائی خبر تھا زیر مزاج دوران وہ گردشوں کا لباس اوڑھے سفر پہ نکلا کلی جو اشکوں کی موتیوں کو چھپا رہی مسکرا رہی تھی وہ شاعری کلی جو اشکوں کی موتیوں کو چھپا رہی مسکرا رہی تھی وہ شاعری تھی بہت بہت شکریہ خبر تھا زیر مزاج دوران وہ گردشوں کا لباس اوڑھے سفر پہ نکلا کلی جو اشکوں کی موتیوں کو چھپا رہی مسکرا رہی وہ شاعری تھی بہت بہت شکریہ